हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करेंगे क्लास 10th की एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट। देखो, अभी तक हमारे पास जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 ऐसी इक्वेशन थी जिसको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके रूट्स हमने निकाले स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से। अब जो 4.3 एक्सरसाइज है उसमें हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कई बार क्या होता है, हमारे पास जो ये वैल्यूज़ होते हैं ये बहुत बड़ी हो जाती हैं, तो हमारे पास स्प्लिटिंग द मिडल टर्म करना पॉसिबल नहीं हो पाता। वैसे तो हमारे पास छोटी टर्म्स हो या बड़ी टर्म्स हो, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ हर सिचुएशन में कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करने से हमें ये पता चल जाता है कि इक्वेशन के रूट्स एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ये x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड c हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है। ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। सो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास होता है, मान लो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो इसके रूट्स की वैल्यू आएगी -b, यानी ये प्लस माइनस अंडर द रूट b² माइनस 4ac/2a। ये हमारे पास वैल्यू होती है। मतलब एक बार हम यहाँ पे प्लस का साइन कंसिडर करेंगे तो एक रूट आएगी, क्योंकि ये आपके पास क्वाड्रेटिक है तो इसकी 2 रूट आएंगी। और जब माइनस का साइन कंसिडर करेंगे तो हमारे पास दूसरी रूट आएगी। जो आपके पास b² माइनस 4ac है, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और इस डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है कि हमारे पास कैसी रूट एग्जिस्ट करेगी। इसको डिनोट करते हैं d के साथ। सो 3 केस होते हैं हमारे पास। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यानी एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लो इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास 16 है। सो अंडर द रूट b² माइनस 4ac, मतलब अंडर द रूट d कितना बन गया, 4 बन गया। तो आप प्लस करोगे माइनस करोगे तो हमारे पास 2 रियल रूट आएंगे और दोनों के दोनों अनइक्वल होंगे। अनइक्वल क्यों होंगे? क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस कंसिडर करेंगे, एक बार माइनस। मान लो इस b की वैल्यू है 6, सो -6 प्लस माइनस 4/2, a की वैल्यू 1 मान के चलो। सो एक बारी तो एक रूट तो आएगा -6 प्लस 4/2 और दूसरा रूट आएगा -6 माइनस 4/2। यहाँ से तो हमारे पास -1 आएगा, यहाँ से हमारे पास -5 आएगा। सो हमारे पास 2 रियल रूट आए पर दोनों के दोनों अनइक्वल है। सो ये हमारे पास जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हो तब होगा। उसके बाद जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू 0 हो, यानी ये d 0 है। अब इस इक्वेशन के रूट तो 2 ही एग्जिस्ट करने हैं, पर ये वाली चीज़ 0 होगी, मतलब ये पूरा ख़त्म हो गया। हमारे पास 2 रूट क्या बनेंगे, -b/2a, दूसरा भी क्या, -b/2a। सो 2 रियल एंड इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। अब अगर ये 0 है, मान लो ये 4 के प्लेस पे 0 आ गया, तो हमारे पास दोनों रूट बनेंगे -6/2, दैट इज़ -3। उसके बाद है अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, यानी ये वैल्यू नेगेटिव है, जैसे हमारे पास -16 ही दे दिया, तो नेगेटिव वाले नंबर्स का रूट हमारे पास कॉम्प्लेक्स में जाके निकलता है। वो अभी 10th क्लास के सिलेबस में नहीं है, तो ये वाली केस में हमारे पास रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का केस आ जाता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, सो रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। सो इस एक्सरसाइज में ये पूछा जाएगा कि इस जो भी इक्वेशन गिवन है उसके कैसे रूट एग्जिस्ट करेंगे, और अगर रूट एग्जिस्ट करेंगे तो आप निकाल के बताओ कि कौन कौन से रूट एग्जिस्ट करेंगे। सो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन पार्ट था एक्सरसाइज 4.3 का। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।